वही सारी रस्में तो हो गई, तो अब खाना शुरू करें? हाँ हाँ, मैं वही देखने जा रही थी। सुलोचना जी, आपको याद है ना, इसके बाद हल्दी कुमकुम का रस्म है और उसमें सिर्फ शादीशुदा औरतों को हल्दी कुमकुम लगाना है। हाँ बिल्कुल, आपने जो कहा है वो सब होगा, आप फिक्र मत कीजिए। जी। वही हल्दी कुमकुम की जिम्मेदारी आपकी थी, सब तैयार है ना? हाँ सुलोचना, तुम परेशान मत हो। एक्सक्यूज मी ऑल, अब थोड़ा नाच गाना हो जाए। एक सेकेंड। तेलुगु सेरेमनी है, लेकिन आप लोगों को मेरे और आई का डांस बहुत अच्छा लगा, तो क्यों ना महाराष्ट्र स्टाइल में डांस हो जाए? अरे तेलुगु गानों में बहुत शोर है, मराठी गानों में एक मेलेडी है, और वैसे भी हम लड़की वाले हैं, मानसी हमारी है, तो हम जो कहेंगे वही होगा। काय को? तेलुगु गाने में शोर है, तुम बोला। मराठी गाने बेटर है, मैंने ये बोला। तुमने सुना भी है तेलुगु गाना? सुना है, लेकिन उससे ज्यादा मैं लोगों से मिली, बहुत ही घमंडी होते हैं। मैं भी मिला हूँ तुमसे, बहुत बकवास करता है तुम, बहुत बोलता है, तो इसलिए आज मराठी गाना नहीं, सिर्फ तेलुगु गाना चलेगा। क्या बोलता है सब लोग? आशा जी, क्या हुआ? आप इसे डांस छोड़कर यहाँ? सब ठीक तो है ना? ये सब देख के कौन ठीक हो सकता है सुलोचना जी? बुरा मत मानिएगा सुलोचना जी, लेकिन पल्लवी एक विधवा है, दुकान संभालना, घर परिवार का ख्याल रखना और सास ससुर की सेवा करना, यहाँ सब तक तो ठीक था, लेकिन आज तो उसने हद कर दी। इस तरीके से डांस करना, इस तरीके से कपड़े पहनना, ये सब बहुत शर्मनाक है। केलवन में उसने डांस किया, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वहां सिर्फ परिवार के लोग थे, लेकिन आज तो पूरा समाज है। आप लोगों को कुछ तो ख्याल रखना चाहिए था हमारी इज्जत का। आज उसकी वजह से सारी दुनिया हमको सुना रही है। सुलोचना जी, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की शादी में कुछ भी तमाशा हो, बाकी आप खुद समझदार हैं। मुझे तंग करने में तुम्हें मजा आता है क्या? कहीं भी आता हो, कुछ भी करते हो, तुम्हें अंदाजा भी अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो कितना बड़ा तमाशा हो जाएगा। तुम्हारी इज्जत तो है नहीं, और ना ही तुम्हें फर्क पड़ता है, लेकिन मेरी इज्जत है, मुझे फर्क पड़ता है, इसलिए प्लीज जाओ यहाँ से। सुनो, मैं ये नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनो, सुनने लायक बातें करते भी नहीं हो। नूर आपा, क्या? तुम्हारा ब्लाउज का बटन खुला है। मैनेज कर लूंगी, मैं कीर्ति आई को बुला लूंगी, तुम जाओ यहाँ से, बस फोन देते हुए जाओ।
दूर हटो। तुमने मुझे बता दिया है, मैं मैनेज कर लूंगी। गॉड, तुम लोग का ड्रामा कभी खत्म नहीं होता क्या? हटे में विक्टिम कार्ड प्ले करना, डोंट टच मी एंड ऑल, क्या है नौटंकी? तुम्हें लड़कियों से क्या प्रॉब्लम है ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन इतना बता दूं, मैं कोई विक्टिम या अबला नारी नहीं, अपनी प्रॉब्लम्स खुद सुलझा सकती हूँ। और फिर ये तो कुछ भी नहीं, हम औरतों को रोज इससे भी ज्यादा तकलीफों से गुजरना पड़ता है, जिससे हम अकेले लड़ते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। लाइफ में पहली बार तुमने कुछ करेक्ट बोला है। तुम मेरे से जितना दूर रहेगा हम दोनों के लिए उतना ही अच्छा है। इसलिए गुड बाय गिफ्ट में तुम्हारे लिए कुछ सोचा है मैंने। मेरा स्टोर का फीमेल एम्प्लॉयज का सारी ऑर्डर तुमको देता है मैं। एटलीस्ट तुम 0 पॉइंट से नहीं हारेगा। हेलो पल्लवी जी, मैं सीमा बोल रही हूँ बेंगलोर से। अभी कुछ दिन पहले ही हमने अपने कॉलेज के फंक्शन के लिए आपके यहाँ से साड़ियाँ ली थी, याद है आपको? जी याद है। वो साड़ियाँ यहाँ पर सबको बहुत पसंद आई हैं, तो हम अपने चेन्नई ब्रांच के लिए 50 साड़ियों का ऑर्डर देना चाहते हैं। क्या आप डिलीवरी कर पाएंगी? बिल्कुल। ओके, थैंक यू। तो मैं कल आपको सारी डिटेल्स दे देती हूँ। ओके ओके, बाय। मेरे गुरु कहते हैं, एक छोटा सा कदम एक छोटे से लक्ष्य पर बाद में एक विशाल लक्ष्य हासिल कराता है। तुम हर टाइम में लेक्चर देती रहती हो क्या? लेक्चर से बिजनेस चलने वाला नहीं है। तुम आपका ऑर्डर एक्सेप्ट करती हूँ। वैसे भी आपका ऑर्डर मेरे लिए बहुत लकी था। उसके आते ही मुझे दूसरा बड़ा ऑर्डर मिल गया। बता देना, ट्रायल्स लेने कहाँ हूँ? तुम्हारा इज्जत बहुत इंप्रेसिव है। थैंक यू, लेकिन अफसोस आप में ऐसी कोई बात नहीं कि कोई इम्प्रेस हो। ट्रायल्स के डिटेल्स तुमको मैसेज करेगा मैं। थैंक यू पापा इस ऑर्डर के लिए। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पल्लवी, जा बेटा, मेरे कमरे में एक डिब्बी रहेगी, उसे लेके आ। हो आई। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ इस पवित्र कुमकुम के डब्बे को हाथ लगाने का? ये आप क्या बोल रहे हैं? शारदा जी, आपको सच्चाई का आईना दिखा रही हूँ। आप समाज के नियम को नहीं मानती हैं तो क्या हुआ, लेकिन इसका तो फर्ज बनता है कि ये अपनी मर्यादाओं में रहे। आप ही बताइए शारदा जी, कौन सा इज्जतदार खानदान का बहू बेटी ऐसे सबके सामने किसी पराये मर्द की बाहों में गिरती है? और आपकी विधवा बहू यहीं तक ही नहीं रुकी, मैंने उसे इस लड़के के साथ अपने कमरे में भी मैंने सोचा था कि पल्लवी एक अच्छी लड़की है, लेकिन आज इसने तो हद कर दी। मैं बता रही हूँ आपको, इसका उस लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। नहीं आंटी, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मैं ऐसा कुछ नहीं। पल्लवी तुम चुप रहो, मैंने खुद तुम्हें उस लड़के के साथ देखा है। नहीं आंटी। आशा जी, एक मिनट। ये हमारी बेटी है जो कभी झूठ नहीं बोलती, और ना ही इसे किसी को सफाई देने की कोई जरूरत है, क्योंकि जिनकी सोच ही गंदी है उन्हें तो गंगा भी मैली नजर आती है। बिल्कुल आशा जी, मुझे मेरे बेटे पर पूरा विश्वास है। वो कभी ऐसी हरकत नहीं करेगी जिसे उसके आई बाबा का सर झुक जाए। इसलिए आप अपनी गिरी हुई सोच उन पर थोपिए जो इसके बोझ तले दब जाए। हम उनमें से नहीं हैं।
आंटी आप प्लीज शांत हो जाइए, मैं आपको समझाती हूँ। मुझे तुम्हारी कोई कहानी नहीं सुननी पल्लवी। इसे तुम अपने सास ससुर के लिए बचा के रखो। और शारदा जी, रिश्तों के नाम बदलने से रिश्ते नहीं बदल जाते। विधवा बहू को बेटी मान लेने से वो बेटी नहीं बन जाती। आप बस वही नहीं नहीं सुलोचना जी, बोलने दीजिए इन्हें। आशा जी, वहीनी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। दरअसल हल्दी कुमकुम की जिम्मेदारी वहीनी निभा रही थी। मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि वो पल्लवी को भेज देंगे शीशी लाने के लिए। खैर, आज जो तमाशा होना था वो हो गया। इसके आगे और भी रस्में हैं, जिसमें इससे भी ज्यादा मेहमान और समाज के लोग आने वाले। इसलिए बेहतर होगा कि मेरे बेटी की शादी से आप इस लड़की को दूर ही रखिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।